सोयाबीन तिलहनी और ग्रंथिकुल फसल है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% होती है, वहीं 20% फैट होता है। सोयाबीन की खेती ज्यादातर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में की जाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी मौजूद है, जहां सोयाबीन को लेकर अलग अलग रिसर्च की जाती है। आइए अब जानते हैं कि सोयाबीन की उन्नत खेती से मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। सोयाबीन के खेत की तैयारी में सबसे पहले मिट्टी परीक्षण, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और मिट्टी के गुणों के लिए मुख्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, द्वितीयक पोषक तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान, साथ ही पीएच, ईसी और कार्बन की जांच कराएं। खाली खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से मार्च से 15 मई तक 9 से 12 इंच गहराई तक करें। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। पैदावार को बढ़ाने के लिए कीड़े मकोड़े और बीमारियों को नियंत्रित करना और उर्वरक प्रबंधन, साथ ही जीवांश पदार्थ को घटाना भी जरूरी है। सोयाबीन की कुछ उन्नत किस्में हैं, जैसे JS 335, JS 9305, NRC 86, NRC 12, NRC 7, JS 9560, JS 2029। पहले बात करते हैं JS 335 की। ये सोयाबीन की उन्नत किस्मों में से एक है। इस प्रजाति के बीज 95 से 100 दिन में तैयार हो जाते हैं। बीज का उत्पादन क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी बीजों से ज्यादा होती है। JS 9305। इस प्रजाति के बीज की उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह 90 से 95 दिन में तैयार हो जाता है। इसकी खासियत बैंगनी फूल और कम चटक वाली फलियां होती हैं। NRC 86। यह सफेद फूल, भूरी नाभि और रोए, परिमित वृद्धि, गर्डल बीटल और तना मक्खी के लिए प्रतिरोधी और चारकोल राट और फली झुलसा के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। इस प्रजाति के बीज की उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह 90 से 95 दिन में तैयार हो जाता है। NRC 12। यह प्रजाति परिमित वृद्धि, बैंगनी फूल, गर्डल बीटल और तना मक्खी के लिए सहनशील, पीला मोज़ेक प्रतिरोधी होती है। यह बीज भी आपको प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल उपज दे सकता है। इसके तैयार होने में लगभग 90 से 95 दिन का समय लगता है। NRC 7। इसकी खासियत परिमित वृद्धि, फलियां चटकने के लिए प्रतिरोधी, बैंगनी फूल, गर्डल बीटल और तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। इस प्रजाति के बीज की उपज क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी फसल तैयार होने का समय भी लगभग 3 महीने का होता है। JS 9560। इस प्रजाति के बीज की उपज क्षमता लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन यह मात्र 80 से 85 दिन में तैयार हो जाता है। इसकी खासियत अर्धबोनी किस्म, ऊंचाई 45 से 50 सेंटीमीटर और फूल बैंगनी होता है। साथ ही इसकी फलियां नहीं चटकती हैं। JS 2029। इस बीज की बात की जाए तो इसकी खासियत बैंगनी फूल, पीला दाना, पीला विषाणु रोग, चारकोल राट और कीट प्रतिरोधी बैक्टीरियल पश्चूल है। इस प्रजाति के बीज की उपज क्षमता भी 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। यह लगभग 90 से 95 दिन में तैयार हो जाता है। इन सभी किस्मों के 10 से 13 बीजों का वजन 100 ग्राम होता है। बुवाई के बाद बीज की अंकुरण क्षमता जरूर जांच लें। 100 दानों को 3 जगह गीले बोरे में रखकर औसत अंकुरण क्षमता को परखें। बीज को थायरम कार्बेंडाजिम के 3 ग्राम मिश्रण और थायरम कार्बोक्सिन 2.5 ग्राम और थायोमिथाक्सिन 78WS 3 ग्राम और ट्राइकोडर्मा वर्डी के 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर से उपचारित करें। बीज को राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम और PBS सल्फर घोर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बोने से कुछ घंटे बाद टीकाकरण करें। PBS 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से
खेत में मिलाने से स्पुर को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होता है। समय पर बुवाई भी इसका एक जरूरी हिस्सा है। जून के आखिरी हफ्ते से जुलाई के पहले हफ्ते के बीच 4 से 5 इंच बारिश होने पर बुवाई करें। कम फैलने वाली प्रजातियां जैसे JS 9305, JS 9560 फसलों के लिए बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। ज्यादा फैलने वाली किस्म जैसे JS 9752 के लिए 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बुआई के लिए दानों के आकार के मुताबिक बीज की मात्रा का चुनाव करें। छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चुनें। गहरी काली भूमि और ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में रिजर सीडर प्लांट से कुंड मेड़ पद्धति या रेज्ड बेड प्लांटर या ब्रॉड बेड फ्लो पद्धति से बुआई करें। अब बात करते हैं इसके बीजोपचार की। तो इसके लिए कार्बोक्सिन थायरम से 2 ग्राम प्रति किलो के बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बीज को जैव उर्वरक राइजोबियम 5 ग्राम और स्फुरधोलक जीवाणु 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर जल्द बो देना चाहिए। अगर बात करें सिंचाई की तो फलियों में सितंबर महीने से नमी पर्याप्त ना हो तो जरूरत के हिसाब से एक हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की फसल और ज्यादा फायदा दे सकती है। सोयाबीन में ज्यादातर गर्डल बीटल और सेमी लूपर कीट का प्रकोप होता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉक्स 40 EC कीटनाशक 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से अच्छा परिणाम मिलता है। सोयाबीन में कई तरह के धब्बे वाले फफूंद से होने वाले रोगों के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP या फिर थायोफेनेट मिथाइल 70 WP से 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर करना बेहतर माना जाता है। आप जानते हैं सोयाबीन की कटाई, गहाई और भंडारण के बारे में। फलियां सूखकर भूरी होने के बाद और पत्ते हरे भी हों तो तब भी फसल की कटाई शुरू कर दें। खलिहान में कटी फसल को 8 से 10 दिन तक धूप में सुखाएं। उसके बाद थ्रेसर का इस्तेमाल करने पर मशीन की गति 350 RPM रखें। इससे बीज नहीं टूटेगा और अंकुरण क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा। बीज की गहाई के बाद धूप में 3 से 4 दिन सुखाकर 10% से कम नमी रहने पर भंडारण करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।